हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अंश तिवारी करंट अफेयर 2021 की अगस्त की सीरीज में लेके आया हूँ। हम पढ़ेंगे आज स्वांस स्टडी सॉल्यूशन में करंट अफेयर अगस्त 1 अगस्त 2021। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के साथ कुछ करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसरो नासा संयुक्त मिशन, जो कि NISER नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार उपग्रह है, जिसका उद्देश्य उन्नत राडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है। और इसको 2030 की में शुरुआत करने का प्रस्ताव जो है लॉन्च किया गया है। आप जैसे देख रहे होंगे, इसमें इसरो और नासा के दोनों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा जो है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव USA। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है कि इसमें कहा गया है कि जो इसरो है, ठीक है, ये हमारे नासा के साथ मिलकर 2023 तक एक उपग्रह बनाएगा। इसरो जो है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक, और अपने बेंगलोर और कर्नाटक में इसके चेयरमैन है के शिवान, जिनके बारे में आप जानते होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नासा की। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसको स्थापना की गई इसकी 29 जुलाई 1958। और इसकी प्रोसीडिंग एजेंसियां हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। इसके बाद हम करेंगे कोविड एंड राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के विषय में। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ पैनल ने गुरुवार को वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के 2 कोविड-19 टीका कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रण का नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति देने की सिफारिश की। इस पैनल ने कहा है कि भारत बायोटेक अपने कोवैक्सीन और अंडर ट्रायल एडनोवायरल इंट्रानेशनल वैक्सीन उम्मीदवार VV154 की इंटरचेंजेबिलिटी पर एक अध्ययन करने के लिए मंजूरी देने की भी सिफारिश की, लेकिन हैदराबाद स्थित फर्म को अध्ययन शीर्षक से विनियमितता शब्द को हटाने और सबमिट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये कोविड से रिलेटेड है, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद केंद्र सरकार ने भारतीय और साथ ही वैश्विक उपयोग को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पल बनाने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये इसका जो इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसके बाद करेंगे हम एक राजस्थान से रिलेटेड हमारे पास करंट अफेयर है, जो कि राजस्थान के भारतीय रेगिस्तान में हरित आवरण विकसित करने के अपने तरह के पहले प्रयासों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, ने सीमा सुरक्षा बल BSF के सहयोग से जैसलमेर के तानोट गांव में 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है, इसने किसके साथ मिलकर, सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। अब हम बात करेंगे आगे राजस्थान की। राजस्थान जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है, राजस्थान है। राजस्थान के इधर इस साइड आप देखेंगे पश्चिमी साइड, तो इधर ये पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। ठीक है, आगे ऊपर चढ़ते हैं तो ये पंजाब है। पंजाब के नीचे आपका हरियाणा लग जाता है, उसके नीचे आपका उत्तर प्रदेश, इधर आपका मध्य प्रदेश की सीमाएं छूती है, और इधर आपकी गुजरात की सीमा छूती है। ठीक, मध्य प्रदेश में जैसे आप देखेंगे तो इधर आपके कई सारे ये जो जिले हैं, ठीक है, अलवर हो गया, सीकर, नागपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बरमार हो गया, इस तरह के कई सारे ये सब राजस्थान के जिले हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स की बात कर लें तो राजस्थान में जो है अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। ठीक, और इसका अंबर पैलेस बहुत ही फेमस है, जिसको आप जानते ही होंगे। हवा महल है, बहुत फेमस जगह है। रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में। सिटी पैलेस है। ठीक है, इसके अलावा हमारा काला देव का घाना नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद है सिरस्का नेशनल पार्क है इसमें। और एक आखिरी कुंभलगढ़ का फोर्ट जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध है, वो है राजस्थान में। इसके बाद करेंगे हम फाइनेंस रिलेटेड। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट, जो घर पर स्वपरीक्षण की अनुमति देती है, जिसे कोवी होम कहा जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने एक शोध समूह द्वारा इसको विकसित किया है। ठीक है, और इसी के आगे बात करेंगे हम। वित्त आयोग ने केंद्र को अपनी नवीनतम रिपोर्ट में राज्यों को नए शहरों के ऊष्मायान के लिए 8,000 करोड़ रुपए के प्रदर्शन आधारित चुनौती कोष की सिफारिश की है। ठीक है, इसमें ये क्या प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि नए शहर के लिए उपलब्ध राशि जो होगी वो 1,000 करोड़ रुपए है, और प्रस्तावित योजना के तहत एक राज्य में केवल एक नया शहर हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ये वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं।
ठीक है। इसके बाद करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के विषय में। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर अभी हैं, फाइनेंस कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिसका हम चित्र देख रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चिप मेकर इंटेल कंपनी ने भारत के लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की बुनियादी समझ पैदा करने के लिए उद्देश्य से एआई फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है, और ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ सहयोग के साथ उसके साथ मिलके इंटेल कंपनी जो है एआई स्थापित करेगी। इंटेल के विषय में हम जान लेते हैं। इंटेल की स्थापना जो हुई थी वो 18 जुलाई 1968 को हुई थी, तथा इसके जो फाउंडर थे वो थे गॉर्डन मोरे एंड रॉबर्ट नॉयसी। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस अमेरिका में है। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे टोक्यो से रिलेटेड करंट अफेयर। रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट और अधिकारी के लिए विशेष नगद पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, जो स्वर्ण पदक विजेता होगा उसको 3 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। इसमें स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़, रजत पदक के लिए 2 करोड़, कांस्य पदक के लिए 1 करोड़, और स्वर्ण पदक विजेता को जो कोच होगा उसको 25 लाख, रजत पदक के विजेता के कोच को 20 लाख, और कांस्य पदक विजेता के कोच को 15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई एथलीट अपने इवेंट में अंतिम 8 प्रतिभागियों में शामिल होता है तो उसे 35 लाख रुपए मिलेंगे, और प्रत्येक प्रतिभागी को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वो अंतिम 8 की भी प्रतिभागी में जाता है तो ओलंपिक अभी चल रहा है, टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है 2020 का। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तनावग्रस्त बैंक के जमाकर्ताओं को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थगन के तहत अपने बैंक के 90 दिनों के भीतर खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। और ये जो निर्णय है वो डीआईसीजीसी अधिनियम, जो डीआईजीसी अधिनियम था उसके संशोधन को यहाँ इन्होंने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के साथ बहुप्रतीक्षित और प्रतिष्ठित ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है। इसमें ग्रेटर सोहरा जो जलपूर्ति योजना है, इसको मेघालय सरकार द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। 2019 में NESIDS के तहत DONER मंत्रालय द्वारा 24 करोड़ की वित्त राशि इस परियोजना के लिए दी गई थी। ठीक है। इसके बाद करेंगे हम जल शक्ति मंत्री, भारतीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इन्होंने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत ODF प्लस नियमावली जारी की। इस मैनुअल ODF प्लस के प्रमुख घटकों में से ये संबंधित है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फेकल स्लेज मैनेजमेंट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मणिपुर से रिलेटेड। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन में हमारे, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। इन्होंने 2 अस्पतालों में मॉडल हेपेटाइटिस बी उपचार केंद्रों का शुभारंभ किया। ठीक है। इसके तहत इन्होंने क्या कहा कि मॉडल हेपेटाइटिस बी उपचार केंद्र जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान केंद्र JNIMS और क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्था RIMS ये में खोले जाएंगे। ठीक है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के जो अभी करंट CM है एन बीरेन सिंह, जिनको मैंने भी आपको बताया ये हैं एन बीरेन सिंह। इसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर है नजमा हेपेटुल्ला है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कोंघामटा ऑर्चिडियम है यहाँ पे। ठीक है। और लोकाटक झील, विश्व प्रसिद्ध लोकाटक झील है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे जैसे कि ये मणिपुर का मैप है। मणिपुर के पश्चिमी में आपको मिल जाएगा असम, ऊपर आपको मिल जाएगा नागालैंड। ठीक है। नॉर्थ में इधर आपको मिल जाएगा म्यांमार, म्यांमार से काफी इसका क्षेत्र लगा हुआ है। ठीक है। आपके असम और मिजोरम। ठीक, नीचे में आप देख रहे होंगे मिजोरम। ये मणिपुर से लगे हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। म्यांमार यानी ये एक दूसरे देश को भी छूता है। इधर नागालैंड से जुड़ा हुआ है, इधर असम से जुड़ा है, और इधर मिजोरम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्वान सॉल्यूशन। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका अपना अंश तिवारी। थैंक यू सो मच।